नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप किसान तक देख रहे हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जनसंख्या को अगले 5 साल तक फ्री अनाज देने का वादा किया था। फ्री अनाज देने का यह वादा चुनाव के बीच रैली में हुआ था और इस वादे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वादे को पिछले दिनों कैबिनेट जो बीते दिनों कैबिनेट हुई थी उसमें मोहर लग गई है। अब साफ हो गया है कि देश की 80 करोड़ जनसंख्या को आने वाले 5 सालों में फ्री अनाज का वितरण होगा। इसके तहत पीडीएस के तहत गेहूँ और चावल राशन की दुकानों से मिलेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिए बिना फ्री अनाज वितरण देने का जो वायदा हुआ है, वो कितना सही है? क्योंकि फ्री अनाज देने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक बहुत मजबूत कदम जान पड़ता है। देश में भूख से लड़ रही आबादी को भूख की चिंता करने के लिए उन्हें निर्भय बनाने का ये कदम बेहद आवश्यक पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो अपनी फसलों का वाजिब दाम माँग रहे हैं, अपनी फसलों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले। तो कृषि में उनकी लागत बढ़ी है, उस लागत अ, के आधार पर उनका लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वायदा, ये योजना जो है, वो किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली साबित होगी। इसीलिए ये सवाल है कि एमएसपी गारंटी कानून के बिना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता को 80 करोड़ जनता को आने वाले 5 साल तक फ्री अनाज देने का वायदा किया है, ये कितना सही है, कितना वाजिब है? क्योंकि एमएसपी की व्यवस्था मौजूदा समय पर है। मौजूदा समय पर केंद्र सरकार सीएसीपी की सिफारिशों पर एमएसपी घोषित करती है और राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद करती है कुल 23 फसलों की। 23 फसलों में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें कई राज्यों में, तो सबसे ज़्यादा खरीद होती है वो गेहूँ और चावल की होती है और यही गेहूँ और चावल पीडीएस में वितरित होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात ये है, एक आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि देश के सिर्फ 14% किसानों को ही उस एमएसपी का लाभ मिल पाता है। और ये जो एमएसपी की जो व्यवस्था है, ये जो एमएसपी जो किसानों को मिलता है, उसमें भी गेहूँ और चावल की अधिक खरीद होती है, गेहूँ और धान की अधिक खरीद होती है, बाकी फसलों की खरीद नहीं होती है। ऐसे में किसान का नुकसान होता है। एमएसपी तय करने के फॉर्मूले अलग हैं, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश थी जिसमें लागत के आधार पर 50% अतिरिक्त मूल्य तय करने की बात थी, यानी कि डेढ़ गुना। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा फ़ॉर्मूला है, ए2 फ़ॉर्मूला, वो एक अलग है, उस पर कभी हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन जो ये सियासत हुई है, उसको हम समझने की बात करते हैं, जो ये घोषणा हुई है, उसको हम समझने की बात करते हैं। तो देश के 14% किसानों को ही एमएसपी का पैसा मिल पाता है। ऐसे में किसान फसल उगाने के बाद भी किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है, कैबिनेट ने मोहर लगा दी कि 80 करोड़ जनसंख्या को अगले 5 साल तक फ्री अनाज का वितरण होगा, तो ऐसे में किसानों देश की जनसंख्या के मुताबिक देश बढ़ती जनसंख्या है, उसके मुताबिक हमें उत्पादन भी अपना बढ़ाना होगा। हालाँकि हमारे पास उत्पादन सरप्लस होता है, हम दुनिया के कई देशों की भूख मिटाते हैं, लेकिन ये अपने आप में किसानों पर एक अतिरिक्त दबाव डालने वाला होगा। ऐसे में ये चर्चा आम हो जाती है कि क्या किसानों को एमएसपी गारंटी कानून के दिए बिना क्या ये ज़रूरी है कि देश के 5 करोड़ देश की 80 करोड़ आबादी से 5 साल तक फ्री अनाज का वायदा किया जा सके? ये एक सोचने वाली बात है। हालाँकि इस बीच इस तमाम पहलुओं पर एक नया राजनीतिक डिस्कोर्स भी पैदा हुआ है। हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा कि कैसे किसानों के मुद्दे पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेजी पकड़ी। इसमें अगर हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी ने अ, पहली बार लंबे समय के बाद जो बीजेपी की मोदी सरकार है उन्होंने कभी भी मोदी सरकार का स्टैंड ये नहीं कि वो फसलों की खरीद पर बोनस दे। लेकिन छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी ने एमएसपी फसलों की खासकर धान और एमपी और वहाँ पर राजस्थान में गेहूँ की खरीद पर बोनस देने की बात कही है। जो मौजूदा विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि जो एमएसपी के ऊपर बोनस देने की बात हुई है, वो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, इसमें डेढ़ गुना
फसल लागत का 1.5 गुना देने की जो बात हुई थी, उसी के अतिरिक्त वो दिखाई पड़ता है, उसी के आस-पास है। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि मोदी सरकार एमएसपी गारंटी कानून के इतर मतलब मोदी सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद देश भर में किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आगे आए हैं। किसान आंदोलन के बाद एक नई धारा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सामने आ रही है। अभी देख रहे हैं कि एसकेएम ने भी एमएसपी गारंटी कानून को अपने प्रमुखता से जगह दी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा किसान आंदोलन करने का ऐलान किया हुआ है, जिसमें मुख्य मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून ही है। हम ये देखते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने बहुत देरी से राजस्थान सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने में बेशक फिसड्डी साबित हुई है, लेकिन चुनाव के अंत समय में जब बीजेपी ने एमएसपी पर बोनस देने की बात की, गेहूं पर एमएसपी बोनस देने की बात हुई है, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा किसानों से किया है। ये दो डिस्कोर्स पैदा हुआ है। तीसरा डिस्कोर्स हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में 80 करोड़ जनसंख्या को 5 साल तक फ्री अनाज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मोर्चे पर एक नई लकीर तैयार हो रही है, जो एक तरफ एमएसपी पर बोनस देने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में 3100 और 3200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने की है। साथ ही साथ प्रति 20 सीमा भी निर्धारित की है कि कितने की खरीद होगी। एमपी में भी कुछ इसी तरह की बात हुई है, राजस्थान में कुछ इस तरह की बात हुई, जो एक शुभ संकेत है किसानों के लिए भी। तो समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां जनता को खुश करने की बात मोदी सरकार ने की है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हुई, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर जो किसान नाराज हैं, किसानों को भी लुभाने की कोशिश राजनीतिक मोर्चों में होने लगी है। और बेशक यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि किसान अपने मुद्दे को लेकर आक्रामक रहें। एमएसपी गारंटी कानून हो या एमएसपी पर बोनस हो, ये किसानों को तय करना है कि वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीतिक दलों की सतर्कता हुई है, राजनीतिक दल सचेत हुए हैं, तो बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि किसानों को भी अपने इन तमाम मुद्दों को लेकर इसी अंदाज में राजनीतिक दलों के साथ संवाद करते हुए रहें, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं लंबे समय से इस देश के किसान एमएसपी गारंटी कानून, एक ऐसा कानून बनाने की चाह रखना के लिए मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल का एक न्यूनतम गारंटीड भाव तय हो जाए, जिससे अगर वो जब भी वो अपनी फसल बेचे, अगर उससे फसल उनकी कोई नीचे कम दामों में खरीदता है, तो उसका सजा का प्रावधान हो। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है बिहार में या कई दूसरे राज्यों में ऐसा होता है, यूपी में ही कई मामले ऐसे आए हैं कि एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती, तो किसान हरियाणा बॉर्डर में चले जाते हैं। बिहार से कई ट्रक धान लेकर यहाँ पर आते हैं। बिहार में गेहूं की खरीद भी बहुत खराब स्थिति बताई जाती है। तो इन तमाम स्थितियों में जिस तरह का डिस्कोर्स पैदा हुआ है, 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री अनाज देने का वायदा हुआ है, तो वहीं चुनावों में इस वादे को पूरा करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी पर बोनस देने की भी मांग हुई है, तो दूसरी तरफ एमएसपी गारंटी कानून बनाने की भी मांग हुई है। तो ये एक सुखद है, बेहद जरूरी है कि किसान ऐसे में सतर्क रहें। और इसी के साथ ही हमें इजाजत दें, हमारी कोशिश है कि हम किसानों के मुद्दों पर, किसानों की जो देश के अंदर किसान पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, किसानों को लेकर जो नीतियां तैयार हो रही है, जिसमें किसान का कितना हित है, किसान को कितना फायदा हो सकता है, इन तमाम पहलुओं को हम आपके सामने एक विस्तृत विश्लेषण वाले नजरिए के साथ लेकर आए। इसी के तहत आज की ये कोशिश है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी ये लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर आप करेंगे, तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इसी हौसले के साथ कुछ बेहतर करने के लिए की तरफ प्रोत्साहित होंगे। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।